आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। महापौर मधुसूदन यादव का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। बधाई देने के लिए जिले भर से पहुंचे हजारों समर्थक। छात्र युवा मंच ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। राजनांदगांव जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों का 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 5वां दिन। मुंडन कराकर जताया विरोध अपना। सरकार की चुप्पी से नाराज हुए कर्मचारी। राजनांदगांव में लगातार हुई तेज बारिश, उमस से लोगों को मिली राहत। किसानों के लिए बारिश बनी वरदान। कन्हारपुरी नाले में गिरकर एक युवक की हुई थी मौत। पुलिस ने मामले में 4 लोगों पर दर्ज किया FIR। जांच में पाई गई लापरवाही। सरकारी नौकरी का झांसा देकर 13.5 लाख रुपए की ठगी। खैरागढ़ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फर्जी नौकरी रैकेट का किया भांडाफोड़। सुर्खियों के बाद चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। संस्कारधानी राजनांदगांव में महापौर मधुसूदन यादव का जन्मदिन बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस खास अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक महापौर को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे। सुबह से ही महापौर कार्यालय पर जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां मोहला मानपुर, दुर्ग, बालोद, खैरागढ़ और कवर्धा सहित आसपास के इलाकों से हजारों की तादाद में लोग बधाई देने के लिए आए। कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसके साथ ही इस खास दिन को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए छात्र युवा मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। हमारे शहर के प्रथम नागरिक हमारे बड़े भैया श्री मधुसूदन यादव जी की जन्मदिन है। उस दिन में हम भगवान ऊपर से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और राजनीतिक स्तर पर और प्रगति करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं सब देते हैं। उनकी जो जन सेवा, जो लोगों से बेड मुलाकात, जो लोगों से सेवा करते हैं, वो उनका प्यार हो। निश्चित रूप से पूरा राजनांदगांव जिला मधुमेह हो चुका है। आज ऐसे लोगों ने त्योहार के रूप में मधु भैया का जन्मदिन मनाया है और आप देख ही रहे हैं बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है मिलने के लिए। लोग उनसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन भीड़ के चलते थोड़ा सा वंचित होते, लेकिन सबको मिलने का मौका मिल रहा है। और मैं अपनी ओर से, पूरे उत्तर मंडल की ओर से, पूरा भाजपा परिवार की ओर से मधु भैया को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूँ। आपको बता दें कि बीते दिनों राजनांदगांव के कन्हारपुरी में बने नाले में एक युवक की गिरने से मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैला। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है और इस घटना में लापरवाही बरतने वाले 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले कन्हारपुरी के नाले में आकाश साहू नाम का एक युवक गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने नाले की स्थिति और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही को लेकर पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान पाया कि नाले की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम नहीं किए गए थे, जिससे यह दुर्घटना हुई है। मामले में पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जो हाल ही में निर्माण कार्य किया जा रहा था नाला का और उसमें व्यक्ति के गिरने से मृत्यु हो गई। संदर्भ में अभी हमको ये सूचना मिली है, इसमें कोई हमारे पास जानकारी प्राप्त, निगम के भी 3 अधिकारियों और के विरुद्ध तैयार की गई। इसमें हमारे यहाँ से कोई भी प्रतिवेदन वहाँ प्रेषित किया गया था, केवल जानकारी चाहिए गई थी, तो उन बिंदुवार जानकारी उपलब्ध कराई गई। आगे जब FIR की कॉपी मिलेगी उसके आधार पर जानकारी। 19 अगस्त को कन्हारपुरी में निर्माणाधीन पुलिया में जो गड्ढा खोदा गया था, उसमें एक युवक की मोटरसाइकिल सहित गिरने से मौत हो गई थी। संदर्भ में
मर्ग कायम किया गया था और मर्ग जांच उपरांत जो है इसमें 4 लोगों के विरुद्ध FIR कायम किया गया है। BNS की धारा 106(1) के तहत इसमें चारों नाम इस प्रकार है: MMD इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर प्रखर श्रीवास्तव, अशोक कुमार दिवांगन उप अभियंता नगर निगम, प्रणय मिश्राम सहायक अभियंता नगर निगम और संजय कुमार वर्मा कार्यपालन अभियंता नगर निगम अपराध कायम करके विवेचना में। राजनांदगांव में पिछले 2-3 दिनों से शहर और आसपास के इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस से काफी राहत मिली है। वहीं तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और वातावरण ठंडा और सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश स्थानीय मानसून सक्रिय होने के कारण हुई है और अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही बारिश बनी रहने की संभावना है। किसानों के लिए यह बारिश अच्छी खबर है, क्योंकि इससे फसलों को प्राकृतिक सिंचाई मिलती है। हालांकि तेज बारिश के कारण कुछ जगहों पर जलभराव और रास्तों पर परेशानी भी देखी गई है, लेकिन इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। स्थानीय प्रशासन भी पानी निकासी के लिए सक्रिय है, ताकि जल जमाव की समस्या कम हो सके। पूरे छत्तीसगढ़ में पारंपरिक कृषि पर्व पोला तिहार बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। यह पर्व एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विरासत, ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा का प्रतीक है। बाजारों में इस पर्व को लेकर खास रौनक देखने को मिली। स्थानीय कुम्हारों के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बैलों की मांग बनी हुई है। हालांकि कुम्हारों ने बताया कि अब पहले जैसी बिक्री नहीं रही है, क्योंकि लकड़ी के बैल बाजार में आ गए हैं। बावजूद इसके परंपरा के निर्वहन और अपनी आजीविका के लिए कुम्हार अभी भी मिट्टी के बैल बना रहे हैं। इस दिन गांव में खो-खो, कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल आयोजित किए जाते हैं। वहीं घरों में गुड़ का चीला, ठिठरी, खुरमी जैसे पारंपरिक मिठाई बनाई जाती है, जो इस पर्व को और भी ज्यादा खास बनाता है। का काम बहुत दिन से कर रहे हैं, पुरखा जमाने से कर रहे हैं, हम लोग। क्या बनाते हैं? जाता, पूरा, नवना सब चीज बनाते हैं। पहले वर्ग में काम है, पहले से ठीक चल रहा है धंधा पानी। ये बनाया है वो कितने वो ठीक है। ये जन परंपरा है ना बैला का, वो कटवा का बैला चल रहा है, मट्टी का बैला नहीं चल रहा है। जैसा चलना था वैसा नहीं चल रहा है। अब वो जमाने में अच्छा चल रहा, अब नहीं चल रहा है। जो बैला लेने वाला था वो बैला भी आप नहीं लेता, कटवा का बैला ले रहा है। नियम लेकिन मिट्टी के ना, हाँ नियम मिट्टी का है। पर ऐसा है, सुख समृद्धि के लिए सब त्योहार को मनाया जाता है। किसानों के लिए है, बैल नंदी भगवान है साक्षात, है ना। और इसी से हम लोग खेती किसानी भी करते हैं। एक बैल दूसरा है ना नंदी, और उनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इनका पूजा इसीलिए किया जाता है। शिव पार्वती जैसे पूजा होता है ना, एक में शिव जी की पूजा है, माता जी की पूजा है, और भगवती साक्षात है पोला माने। साक्षात शिव पार्वती और नंदी का पूजा होता है। इसके पूजा करने से सुख शांति समृद्धि धन धान्य आदि की वृद्धि होती है, इसलिए इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। मिट्टी की बैल की पूजा, हाँ मिट्टी की पूजा होनी चाहिए। मिट्टी की बैल जो बनाते हैं, जैसे पार्थिव पूजन करते हैं, कोई भी मिट्टी, गणेश जी की, दुर्गा जी की मिट्टी की पूजा करते हैं। 8 मूर्ति में मिट्टी मूर्ति भी मान, लकड़ी का भी है, काष्ठ का भी, अष्ट धातु में लकड़ी का भी बैल बना करके, पर मिट्टी ज्यादा है। चुरिया नगर में एक ऐसा परिवार है जो 3 पीढ़ियों से मूर्ति निर्माण की परंपरा को जीवित रखे हुए है। दरअसल वार्ड क्रमांक 8 के कुम्हारपारा मोहल्ले में रहने वाले कौशल कुंभकार और उनका परिवार आज भी मिट्टी की मूर्तियों को अपनी कला और मेहनत से जीवंत रूप देते हैं। कौशल कुंभकार न सिर्फ भगवान गणेश, मां दुर्गा, विश्वकर्मा और कृष्ण की सुंदर प्रतिमाएं बनाते हैं, बल्कि 2 महीने पहले ही गणेश प्रतिमा निर्माण की तैयारी में लग जाते हैं। उनकी कलाकारी ऐसी होती है कि प्रतिमाएं मानो जीवंत नजर आती है। कौशल कुंभकार का पूरा परिवार इस काम में शामिल है। उनके बच्चे भी मूर्तियों की रंगाई और सजावट में हाथ बटाते हैं। यही कारण है कि नगर सहित आसपास के गांव में गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा के दौरान उनकी मूर्तियों की जबरदस्त मांग रहती है। खास बात तो यह है कि कौशल कुंभकार केवल मूर्तियों की सजावट सामग्री और मेहनताना ही लेते हैं। उनकी सरलता और मृदुभाषिता लोगों को और भी आकर्षित करती है।
छोटे से के बड़े तक बड़े वाहन में है, छोटे सा बंदर है। ये आप मूर्ति का विस्तार आप कितने साल से कर रहे हैं? नेपाल से और इसके पहले कौन कौन करता था? हमारे पिताजी करते थे, श्री लखन लाल कुमार का। उसके बाद मैं भी हूँ, सारे बच्चे लोग पूरा परिवार। शहर में नाबालिगों के द्वारा बढ़ते वाहन चलान को लेकर खैरागढ़ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत यातायात पुलिस और थाना खैरागढ़ की संयुक्त टीम ने टेम्पो चौक, अंबेडकर चौक, दुर्गा चौक और पिपरिया सहित शहर के प्रमुख स्थानों पर सघन जांच की है। इस दौरान कई नाबालिग वाहन चालक पकड़ाए गए। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से उनके वाहनों को थाने में जब्त किया और परिजनों को बुलाकर समझाइश दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पहली बार समझाइश दी जा रही है, लेकिन भविष्य में यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यातायात प्रभारी ने नाबालिग चालकों को यह शपथ दिलाई है कि वे 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर वाहन चलाएंगे। खैरागढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार लगातार थाना दिवस जो कार्यवाही चल रही है, उसमें ग्रामीणों द्वारा हमको नाबालिगों द्वारा रस बाइकिंग का जो है सूचना मिली थी। उनके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि जो नाबालिग हैं जो रोड पे रस बाइकिंग कर रहे हैं, जिससे खतरा है करके। तो उसको ध्यान में रखते हुए यातायात खैरागढ़ ने आज खैरागढ़ में इसका चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें नाबालिग लड़कियां जो बाइक चला रहे थे, रस बाइकिंग कर रहे थे, उनको पकड़ के उनको समझाइश दी गई। लगभग 50 नाबालिग जो बालक बालिकाएं थे जो चला रहे थे, उनको समझाइश देकर छोड़ा गया। प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और महिला सशक्तिकरण को मजबूत आधार देने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के 166 नए महतारी सदनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने 49 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि जारी की है। जानकारी के अनुसार राजनांदगांव जिले में 7 महतारी सदनों का निर्माण किया जाएगा, जिन पर कुल 2 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक सदन की लागत लगभग 30 लाख रुपए होगी। अब तक प्रदेश भर में 367 महतारी सदनों की स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें से 50 से अधिक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वहीं राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में एक महतारी सदन का निर्माण कराया जाए। पहले चरण में प्रत्येक विकास खंड में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ के किसानों और पशुपालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व पोला की धूम पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में छुरिया में भी पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ यह पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व विशेष रूप से किसानों और पशुपालकों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह त्यौहार बैलों और कृषि यंत्रों की पूजा के रूप में मनाया जाता है। पोला के दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराकर उन्हें सजाते हैं, उनकी सींगों को रंगते हैं और उन्हें फूल मालाओं से सजाया जाता है। इसके साथ ही घरों में पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं और मिठाइयाँ खिलाई जाती है। इस अवसर पर मिट्टी से बने बैल और अन्य पारंपरिक खिलौनों की बाजारों में भारी मांग देखी जा रही है। वहीं छुरिया के बाजारों में मिट्टी बैल की खूब बिक्री हो रही है और स्थानीय कारीगरों के चेहरे पर भी रौनक देखी जा रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले के नवागांव निवासी करण मार्कंडे की कुएं में गिरकर मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना है। दरअसल कोर्ट ने घटना को आत्महत्या मानने से इंकार करते हुए पीड़ित परिवार को राज्य शासन से 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि 3 महीने के भीतर देने का आदेश पारित किया है। आपको बता दें कि मामले में अधिवक्ता देवेंद्र खोबरागड़े और उनके जूनियर अधिवक्ता अनिरुद्ध सिंह ने पीड़ित परिवार की ओर से प्रभावशाली पक्ष रखा है। दरअसल 25 नवंबर 2023 को करण मार्कंडे की बीएनसी मिल के पास एक कुएं में गिरने से मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पिता संपत मार्कंडे ने इस दुर्घटना को प्राकृतिक मानते हुए मुआवजे की मांग की है। तहसीलदार के द्वारा मामले को
स्वीकृत करते हुए अगली कार्यवाही के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजा गया। वहां से मामला अपर कलेक्टर न्यायालय में पहुंचा। हालांकि अपर कलेक्टर ने मामले को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि करण ने आत्महत्या की थी, जिसकी पुष्टि पुलिस जांच और गवाहों के बयान से होती है। इस निर्णय को चुनौती देते हुए पीड़ित परिवार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया कि घटना के समय कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था और आत्महत्या का निष्कर्ष केवल अनुमान और परिस्थितियों पर आधारित है। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव ग्रामीण क्षेत्र के सोमनी और ककरेल ग्राम पहुंचे और वहां के शोक संतप्त परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। अभिषेक सिंह ने नर्मदा पांडे, स्वर्गीय मथुरा यादव और सतीश जंघेल के परिजनों से भेंट कर उनका दुख बांटा। ग्राम ककरेल में अभिषेक सिंह युवा सरपंच स्वर्गीय अभिषेक पाटिला के परिवार पहुंचे और शोक परिवार को सांत्वना देते हुए ढास बंधाया। बता दें कि अभिषेक पाटिल की हाल ही में राजनांदगांव सृष्टि कॉलोनी स्थित अटल निवास की छत पर टहलते हुए आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में दुख का माहौल था। इस मौके पर अभिषेक सिंह ने राजनांदगांव कन्हारपुरी जाकर दुर्घटना में मृत आकाश साहू के परिवार से भी मुलाकात की और उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आकाश की दुख मृत्यु पर शोक जताते हुए परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वनांचल क्षेत्र मुख्यालय मानपुर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां लोगों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में कार्यपालन अभियंता के नेतृत्व में सौर संयंत्र के वेंडर्स और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आम नागरिकों को रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर अधिकतम 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। शिविर में उपस्थित नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बिजली बिल की जानकारी दी गई। इस दौरान लगभग 15 लोगों ने मौके पर ऑनलाइन आवेदन कर पंजीयन भी कराया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से सटे क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। परालकोट नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण भमरागढ़ तहसील सहित लगभग 112 गांव जिला मुख्यालय गढ़चिरौली से पूरी तरह से कट गए हैं। इसी बीच एक मानवीय मिशन में पुलिस विभाग ने एक साहसिक कदम उठाते हुए एक गंभीर रूप से बीमार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा बम्बोले की अचानक तबीयत बिगड़ गई। लगातार बारिश और बाढ़ के चलते परिजन उन्हें गढ़चिरौली अस्पताल नहीं ले जा पा रहे थे। जब यह जानकारी जिला परिषद के मुख्य अधिकारी को पहुंची तो उन्होंने सीमा बम्बोले की हालत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद गढ़चिरौली पुलिस विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पवन हंस हेलीकॉप्टर की सहायता से कार्यकर्ता को एयरलिफ्ट कराया और सुरक्षित रूप से जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। रजत महोत्सव के अवसर पर जिले में शासन की मंशा अनुरूप कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश में आए जाति और निवास प्रमाण पत्रों
के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 20 अगस्त से 30 अगस्त तक समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राओं सहित अन्य पात्र हितग्राहियों के द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन जमा किए जा रहे हैं। प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में सुगम बनाने के लिए राजस्व विभाग के द्वारा मुनादी कर प्रचार प्रसार किया गया है, जिससे हर पात्र व्यक्ति इस अभियान से लाभान्वित हो सके। इस अभियान के अंतर्गत स्कूली छात्र छात्राओं को विशेष छूट प्रदान की गई है। उनके लिए आवेदन पत्र जमा करने और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। वहीं अन्य पात्र हितग्राहियों को निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के द्वारा राजनांदगांव और डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशनों को जल्द ही एक्सीलेटर और 4 नई लिफ्ट की सुविधा से लैस किया जाएगा। इस सुविधा से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों, बच्चों और भारी सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों में कुल 13 एक्सीलेटर और 33 नई लिफ्ट लगाने की मंजूरी रेलवे बोर्ड के द्वारा दी जा चुकी है। इस योजना में राजनांदगांव और डोंगरगढ़ स्टेशन भी शामिल है। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए साल में 2 बार लगने वाले नवरात्र मेलों में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में यह सुविधा उनके लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। मोहला के रानाटोल गांव में कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कलेक्टर के साथ एसडीएम भी मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर ने खेतों में पहुंचकर डिजिटल सर्वे की प्रक्रिया, एग्रीटेक ऐप में डेटा अपलोडिंग और फोटोग्राफी के बारे में विस्तार से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके जरिए खेतों की स्थिति और फसलों की सटीक जानकारी एकत्रित की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि इससे डिजिटल प्रक्रिया से किसानों को कई प्रकार के लाभ मिल सकेंगे। वहीं फसल बीमा योजना और क्षति आकलन अब पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकेगा। इसके अलावा इस सर्वे से फसल उत्पादन का आधुनिक और वास्तविक डेटा तैयार किया जा सकेगा, जिससे आगामी धान खरीदी, कृषि नीति निर्णय और योजनाओं के क्रियान्वयन में और भी अधिक प्रभावशाली आएगी। आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने आदि कर्मयोगी अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरुचि सिंह ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सरकारी सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रमुख सचिव ने बताया कि इस अभियान के जरिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के साथ सेवा समर्पण और सुशासन को मजबूत किया जा सकेगा। वहीं बैठक में ट्राइफेड के प्रबंध निर्देशक ने बताया कि इस अभियान के तहत जनजातीय ग्राम विजन 2030 तैयार किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक आदिवासी गांव का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। वहीं कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि जिले में 105 आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायतों में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और युवाओं को आदि साथी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि योजनाओं का बेहतर संचालन किया जा सके। राजनांदगांव जिले के तुमड़ी बोर्ड चौकी क्षेत्र के ग्राम पेंड्रावानी में एक 14 फीट लंबे अजगर ने खेत में काम कर रहे किसान माखन लाल साहू को जकड़ लिया। अजगर ने माखन लाल के पैर में कुंडली बना ली और गले को दबाने की कोशिश की, जिससे खेत में सनसनी फैल गई। खेत के पास ही काम कर रहा युवा किसान करण पटेल और चक्रधर कंवर ने किसान की चीखें सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़ने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद दोनों किसान अजगर को माखन लाल से अलग करने में सफल रहे और उसकी जान बचाई। घायल किसान को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के स्वास्थ्य कर्मचारियों का 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं मांगों को लेकर सरकार की उदासीनता से नाराज कर्मचारियों ने एक अलग तरीके से विरोध जताते हुए सामूहिक मुंडन कराया और सरकार को चेतावनी की कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार आश्वासन के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अगर सरकार जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन उग्र रूप ले सकता है, जिससे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो सकती है। आज हमारा यहाँ हड़ताल का 6वां दिन है और जैसे कि हमारी प्रमुख मांगे हैं नियमितीकरण, बीमा है, पेंशन, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है और ना ही जॉब सिक्योरिटी है हमारे पास। जैसे कि कल हमने संविदा प्रथा का पुतला दहन किया था, उसके शोक में आज हमने मुंडन का ये कार्यक्रम किया है। और जैसे कि आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्यौहार पोला का, उसको भी हम छोड़ के आज इस धरने स्थल पे हैं हमारी अब प्रमुख मांगों को लेकर। और हम छत्तीसगढ़ शासन से यही चाहते हैं कि हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। खबर है खैरागढ़ से, जहां शासकीय नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले एक शातिर ठग को खैरागढ़ पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान संतराम भारती के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने कलेक्टर कार्यालय में नौकरी लगाने का लालच देकर कई लोगों से लगभग 13.5 लाख रुपए की ठगी की थी। शिकायत मिलने पर थाना खैरागढ़ में तत्काल अपराध दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमारे खैरागढ़ थाने में गंडई, छुईखदान और खैरागढ़ क्षेत्र के जो कई युवक हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि एक संतराम भारती नाम के व्यक्ति है जो मुडबरी थाना छुईखदान क्षेत्र का रहने वाला है। उसके द्वारा बहुत लोगों से कलेक्टर की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है और लगभग धोखाधड़ी की राशि जो है 13,50,000 की है। जैसे में सूचना मिली, हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया और त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है संतराम भारती को गिरफ्तार कर उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के उपलक्ष्य में महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना छुरिया और कुमरदा के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत कल्लूबंजारी और जोशीलामती में रजत महोत्सव और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने किया। अपने प्रेरणादायी संबोधन में संजय सिन्हा ने कहा कि बेटियां समाज पर बोझ नहीं बल्कि परिवार की शान होती है। आज बेटियां शिक्षा, राजनीति, खेल, विज्ञान, कला जैसे हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। हमें संकल्प लेना होगा कि हम बेटियों को जन्म दे पढ़ाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका भी देंगे। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने 40वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स वार्षिक अधिवेशन में राज्य की पर्यटन क्षमताओं और भविष्य की योजनाओं पर एक प्रभावशाली प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रतिष्ठित मंच पर उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक उभरते हुए पर्यटन हब के रूप में प्रस्तुत करते हुए निवेश और उद्योग सहयोग के लिए भी सभी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में भारत सरकार के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा और पर्यटन मंडल के वरिष्ठ अधिकारी और देश विदेश के ट्रैवल ऑपरेटर्स उपस्थित रहे। नीलू शर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि छत्तीसगढ़ अब केवल पारंपरिक पर्यटन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि MICE टूरिज्म के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इस अवसर पर नीलू शर्मा ने IATO टीम को छत्तीसगढ़ में अगला अधिवेशन आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही देश भर से आए ट्रैवल ऑपरेटरों से राज्य का भ्रमण कर वहां के पर्यटन संभावनाओं को करीब से देखने की भी अपील की है। राजनांदगांव जिले के चिखली में पोला तिहार के शुभ अवसर पर पारंपरिक बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बैल जोड़े बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बन गया। इस वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने बैलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। वहीं आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि पहले जहां केवल 5 बैल जोड़ों को पुरस्कार दिए जाते थे, वहीं इस बार 7 बैल जोड़ों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 3100 रुपये निर्धारित किया गया, जिसे जीतने के लिए प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं बैल दौड़ के अगले दिन यानी कि कल भव्य दही हांडी लूट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाग लेने वाली मटकी तोड़ टोली को 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस समय 10 लगभग 7 लोग आए थे प्रतिभागी और इनाम तो
इस समय 4 रखे थे हम लोग, 3100, 2100, 1500 और एक सजावट था 1000। ये लगभग 75वां वर्ष है। बैल दौड़ का आयोजन जैसे हम लोग का परंपरा है पोला पर्व के उपलक्ष्य में, तो इसको हम लोग अपना सांस्कृतिक को लेके चल रहे हैं छत्तीसगढ़। हाँ, वो भी हर साल की तरह इस साल भी चिखली चांदनी चौक में नव दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा दही लूट का आयोजन कल किया जा रहा है। पोला पर्व के अवसर पर लगातार 75 साल एक बड़ा लंबा कतार है। 75 साल से जिसने शुरुआत किया बैल दौड़ का आयोजन, चूंकि आज हम सबकी मेले नहीं है, उसको नौजवान साथियों ने आज बुरा उठाया है और लगातार 75 साल तक इस आयोजन करते आए बैल दौड़ का आनंद ही अलग है चिखली चांदनी चौक में। और इसके बाद भले अलग कहीं पे प्रारंभ हो, पर चिखली में सबसे पहले शुरुआत हुआ और आज बैल दौड़ का आनंद 3-4 वार्ड के लोग देखने भी आता है। और इस बैल दौड़ में आज 12 जोड़ बैल में भाग लिए थे, जिसमें हम लगातार पुरस्कार भी प्राप्त किए, सजावट थे उनको भी पुरस्कार दिए। तो आज बैल दौड़ का आनंद ही अलग है। चांदनी चिखली चौक में लगातार लोगों ने सहयोग प्रदान करता है। पुलिस प्रशासन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जनता के भी आभार व्यक्त करता हूँ। सबने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के सहयोग प्रदान के हमारे साथ में पार्षद भाई भी सुनील साहू जी वार्ड नंबर 6 के और पूरे समिति के द्वारा लगातार 2 दिन से मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लगे, उनको भी ढेर सारी बधाई। राजनांदगांव के गंज चौक में पोला तिहार के अवसर पर बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह त्योहार किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए विशेष महत्व रखता है, जिसमें बैलों की पूजा की जाती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और बैलों की पूजा की। बाल समाज के सूर्यकांत जैन ने बताया कि पोला त्योहार का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यह त्योहार किसानों के लिए बहुत खास होता है। इस अवसर पर बैलों की पूजा की जाती है और उनकी देखभाल के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। वहीं आज राजनांदगांव के गंज चौक में बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और इस त्योहार का आनंद लिया। यह एक पारंपरिक प्रसिद्ध त्योहार है, जिसमें बैलों की पूजा की जाती है और उनका विशेष ख्याल रखा जाता है। गंज लाइन में यह त्योहार विगत लगभग 70-80 वर्षों से यहाँ निरंतर मनाया जा रहा है। पोला पर्व यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके पहले हम लोगों को जब से याद है, जब हम छोटे थे, आज से 40 वर्ष पहले भी जब यहाँ कृषि उपज मंडी हुआ करती थी, तब यहाँ पर पूरा अनाज बैलगाड़ियों में आता था और उसके सारे बैल और सारा पशुधन, एक बैल सजाओ प्रतियोगिता और बैल दौड़ प्रतियोगिता उस समय भी चालू थी। उसके विगत कई वर्षों से यह प्रतियोगिता और बैल दौड़ के अवसर पर यहाँ पोला मेला का आयोजन कई वर्षों से होता चला आ रहा है। गंज लाइन के सभी युवा साथी, बाल समाज गणेश उत्सव समिति के सभी साथी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य मेले का आयोजन और बहुत ही रोमांचकारी बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन सभी शहरवासियों के लिए आज यहाँ किए हैं। यह प्रतियोगिता लखोली नाके से प्रारंभ होकर तिरंगा चौक तक के होगी, जिसमें एकल बैल और एवं बैल जोड़ी पृथक रूप से सभी को इनाम दिया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार जितने भी प्रतिभागी उसमें हिस्सा लेंगे सभी को आकर्षक एवं सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है, जिससे सभी का एक मनोबल बना रहे और यह परंपरा निर्बाध रूप से आगे भी कई वर्षों तक चलती रहे, ऐसी सभी की भावना है। पूरे देश भर में पोला का त्योहार एक अनोखा रूप, एक अनोखा प्रदर्शन लेकर के आ जाता है। पूरे शहर भर में, गांव ग्रामीण भर में और पूरे छत्तीसगढ़ भर में एक अलग ही नजारा लोगों को देखने को मिलता है। कहीं कोई मेले जैसा आयोजन हो जाता है तो कहीं बैलों की दौड़ करवाई जाती है। इस आयोजन को यहाँ राजनांदगांव के गंज चौक में तकरीबन 88 से 90 वर्ष हो चुके हैं और लगातार निरंतर इस बैल दौड़ के आयोजन को यहाँ पर करवाया जा रहा है। अभी हमारे साथ में आयोजक समिति भी है और जिस प्रकार से आप जो तमाम माहौल यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कहीं झूले लगे हुए हैं, कहीं बच्चों के खेलने के सामान लगे हुए हैं, कहीं कोई सामग्री बिक्री हो जा रही। फिलहाल हमारे साथ आयोजक के अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद है जी। किस प्रकार का माहौल और कितने वर्षों से लगातार इस प्रकार का आयोजन करवाए जा रहे हैं? ये लगभग 88 वर्ष बाल समाज परिवार को ये आयोजन करते हो गया है और 88 वर्ष में एक नई कड़ी जुड़ी है, श्री राम रसोई। आज बालाजी मंदिर बाल समाज परिवार के तत्वाधान में
लगभग 550 लोग डेली यहाँ राम रसोई का प्रसादी लेते हैं और 20 सेंटरों में राम रसोई का प्रसाद का वितरण है, जिसमें बाल समाज परिवार, बालाजी मंदिर परिवार के तरफ से डेली एक मीठा का समिति की तरफ से रखा जाता है। आज जो यहाँ राजनांदगांव के गंज चौक में जो माहौल दिख रहा है, साल भर लोग यहाँ इस माहौल को देखने के लिए, इस मेले को देखने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये ऐसा है, ये सब समाज को जोड़ कर रखता है। बच्चों लोगों के लिए जो आते हैं जाते हैं, जो छोटे बच्चे जो देख रहे हैं आप लोग, इनके लिए बहुत बड़ा आयोजन हो जाता है। कि आज आप अपने परिवार के साथ इस बैल दौड़ का आयोजन देखने के लिए, कैसा लगता है? एक नंबर लग रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो कार्यक्रम हो जाते हैं, जो लगातार आयोजन शहर भर में, गांव ग्रामीण भर में चलाए जाते हैं, उसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह रहता है और तमाम लोगों के द्वारा इस प्रकार के आयोजन शहर और नगर वासियों के लिए करवाए जाते हैं। आज पोला का त्योहार है और इस पोला के त्योहार पर पूरे शहर भर में बैल दौड़ के आयोजन शुरू किए गए हैं। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।